नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने बंगाल के गवर्नर, लास्ट लेक्चर में क्या कराया था, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, इनके बारे में हमने पूरा डिटेल आपको दे दिया था। और किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या हुआ था, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। सभी वीडियो हमारी आपको क्रम से मिल जाएंगी, ठीक है। और आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे सब्सक्राइबर में इजाफा हो जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं, आज बात करेंगे किसकी, वचन एवं नारे, है ना। जैसे आपने सुना होगा इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने दिया, ये बताएंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया, ठीक है। और जितने भी हैं, जय हिंद वगैरह, ये किसने दिए। दिल्ली चलो बेदोगी और लौटो, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे ये किसने दिए, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वचन एवं नारे। वचन एवं नारे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या बात करेंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ये किसने कहा, अगर इसके बारे में बात करें, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था ये, अगर इसकी बात करें तो किसने कहा, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कौन सा है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर इसकी बात करें तो ये नारा किसने दिया था, ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने, है ना। ये किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन सा है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर इसकी बात करें तो ये नारा किसने दिया, ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। ये किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करेंगे जय हिंद के बारे में। जय हिंद, जय हिंद की बात करें तो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र की आपने फोटो देखी होगी, तो ये हमेशा वर्दी पहन के रहते थे, है ना। तो वर्दी वाले जय हिंद बोलते हैं, तो आप इससे ध्यान रख लेंगे। सुभाष चंद्र बोस वर्दी पहनते थे, ठीक है। और इसीलिए वर्दी वाले क्या बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद से आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हे राम, ये किसने कहा था, किसने कहा, ये हे राम। हे राम किसने कहा था, हे राम ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, ठीक है। हे राम, तुमने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे हम लोग जो छोटे होते हैं, उनसे बुजुर्ग लोगों से हम जो छोटे लोग होते हैं, यानी जो कम उम्र के होते हैं, वो क्या कहते हैं, राम राम करते हैं ना। तो महात्मा गांधी बुजुर्ग थे, तो आप ऐसे याद कर लेते हैं कि बुजुर्गों से राम राम करते हैं, इसीलिए हे राम किसका हो जाएगा, ये महात्मा गांधी का हो जाएगा, है ना। हे राम किसने नारा दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना, कौन सा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इसकी बात करें तो ये किसने दिया था, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था ये, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था ये, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या है ये, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। ठीक है, बात करें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आगे है ये देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है ना, तो ये किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल। ये किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। आगे बात करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अगर इसकी बात करें तो किसने दिया, ये मोहम्मद इकबाल ने दिया। जय हिंद ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और आगे बात करते हैं, हे राम महात्मा गांधी हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना, कौन जिएगा जब भारत मर जाएगा, तो ये किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब ये जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे और साथ साथ याद हो रहे होंगे, है ना, या साथ साथ ही याद कराना है हमें, ऐसा नहीं कि हम इसके लिए स्पेशल टाइम निकालें याद करने के लिए और याद करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, ऐसे करके आपको ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें क्या है, ये है इंकलाब जिंदाबाद। किसकी बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद की, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये अगर बात करें इसकी सबसे पहले, तो सबसे पहले किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था, भगत सिंह। ठीक है, अगर भगत सिंह ने दिया था, है ना, भगत सिंह अगर आपको ऑप्शन में न मिले तो बाद में किसने दिया था, बाद में दिया था ये मोहम्मद इकबाल ने। बाद में किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, है ना, इकबाल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। बाद में अगर बात करें भगत सिंह ऑप्शन में ना मिले आपको तो क्या लगाएंगे, इंकलाब इकबाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए 8वें की बात कर लेते हैं। 8वें की अगर हम बात करें तो क्या है, दिल्ली चलो। क्या है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो की अगर बात करें तो किसने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक, चलिए 9वें नंबर की बात कर लेते हैं। 9वें की अगर बात करें, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद है आराम हराम है। इसके बाद क्या करेंगे, 9वां है आराम हराम है। आराम हराम, ये क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, पंडित जवाहरलाल। आराम हराम है किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें वंदे मातरम, किसकी बात करेंगे, ये राष्ट्रीय गीत भी है अपना, है ना, वंदे मातरम। इसकी बात करें तो ये नारा किसने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो पूर्ण स्वराज। क्या है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि पूरी तरह से आजाद होना, यानी अपना राज हो, है ना। तो पूर्ण स्वराज की बात करें तो ये किसने दिया था, नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज से, पूर्ण स्वराज से अगर लिंक करना चाहें तो कर लेना कि स्वराज यानी आजाद होने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है,
चलिए 12वां बात कर लेते हैं। 12वां भारत छोड़ो। अब बात करें किसकी? भारत छोड़ो। भारत, एक आंदोलन भी था और एक नारा भी दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बात करेंगे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्या है? हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने नारा दिया था? ये दिया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। किसने दिया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। तो यह है इंकलाब जिंदाबाद। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बाद में किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये यानी नारा दिया था। और आराम हराम है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंद्र हरिश्चंद्र, है ना? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए ठीक है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेते रहा करें आप बीच बीच में। ठीक है, जब भी आपको जो है सही लगा करें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा प्यारा, है ना? अगर इसकी बात करें किसने किया था? श्यामलाल गुप्ता। ये नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता। ये गीत भी है, ये श्यामलाल गुप्ता ने गीत लिखा भी है ना, श्यामलाल गुप्ता। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें वेदों की ओर लौटो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो, है ना? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, है ना? अगर इसकी बात करें तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने ये नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए इसके बाद अब ये इतने ही थे वचन एवं नारे। इसके बाद बात करेंगे उपाधियों की हम, है ना? किसने किसको कौन सी उपाधि दी थी, यानी किसने तो उपाधि दी थी और किसने ग्रहण करी थी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उपाधि में से भी आ जाता है कि किसने उपाधि दी थी और किसको दी थी। चलिए तो बात करेंगे उपाधि की, बात करेंगे हम किसकी? उपाधि। ठीक है, उपाधि की बात करें तो प्राप्तकर्ता यानी किसको मिली थी, यानी आप लाइन कर लेंगे। प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता यानी प्राप्त करने वाले, है ना? और दाता, दाता मतलब क्या है? देने वाले, है ना? किन्होंने दी थी? दाता यानी देने वाली। प्राप्त करने वाले का मतलब है जिसने प्राप्त की थी, यानी जिसको उपाधि मिली थी।
तो ये आप बना लेंगे मेरी तरह आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, सबसे पहले उपाधि की बात करें राजा। सबसे पहली उपाधि की बात करें राजा, तो राजा उपाधि किसको प्राप्त है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। ठीक है, और राजा राममोहन राय की बात करें तो इनको जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, ये द्वितीय कौन था? यानी मुगल शासक था ये। ठीक है, अकबर द्वितीय। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये पहला हो गया आपका। ठीक है, दूसरी बात करें तो दूसरी है महात्मा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए महात्मा। ठीक है, महात्मा की बात करें तो ये प्राप्त करना यानी किसको मिली थी उपाधि? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी। ठीक है, अगर देने वाले की बात करें तो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें गुरुदेव, आगे कौन सी है? गुरुदेव। प्राप्त करने वाले, प्राप्त करना है किसको मिली थी उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली। किसको मिली है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, लेकिन ये उपाधि दी किसने थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी। तो देखो क्या होता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी, दी कितनी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी। ठीक है, एक दूसरे ने बदला बदला कर लिया, तुम मुझे उपाधि दे दो, मैं तुम्हें उपाधि दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आ गया राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता आपको पता ही होगा किसको मिली? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो गए। ये उपाधि दी किसने थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस। ये उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बोस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको बोस मिली थी ना। ये बोस, ये भी तो एक उपाधि है। तो बोस, बोस की बात कर लेते हैं। तो बोस की बात करें, ये किसको मिली? सुभाष चंद्र को मिली। सुभाष चंद्र को मिली है ना, सुभाष चंद्र बोस को मिली ये उपाधि। दी किसने थी ये उपाधि? हिटलर ने ये उपाधि दी थी। हिटलर। किसने दी थी ये? हिटलर ने दी थी। ठीक है, एक और उपाधि की बात कर लेते हैं, हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया जाए, कोई बड़े एग्जाम देना चाहें आप, यूपीएसआई वगैरह का दें, ठीक है, सीजीएल वगैरह का दें, तो उसमें शायद पूछ ली जाए। तो अगर बात करें कायदे आजम, कायदे आजम है ना, कायदे आजम की बात करें तो उपाधि किसको मिली? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। इस उपाधि की बात करें, ये दी किसने थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ये किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, तो ये उपाधियां इतनी हैं और अच्छी, मतलब ये एग्जाम पूछी जाती है, काफी अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसलिए मैंने करा दिया, रहना जाए। ठीक है, तो अगर देखना चाहें एक बार देख लें। राजा राममोहन राय किसने दी थी उपाधि? अकबर द्वितीय ने। महात्मा की बात करें, महात्मा गांधी किसको मिली है? महात्मा गांधी को मिली। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये दी थी। ठीक है, गुरुदेव की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ये उपाधि मिली थी गुरुदेव की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे बोला जाता है। ठीक है, किसने उपाधि दी थी? देने वाले कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, राष्ट्रपिता की बात करें तो महात्मा गांधी को उपाधि ये मिली। अगर इस उपाधि की बात करें किसने दी थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, इसकी बात करेंगे बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस को ये उपाधि मिली थी और किसने दी थी? हिटलर ने दिया था ये उपाधि, है ना। किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। कायदे आजम ये किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को उपाधि मिली थी और किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब बात करें किसके बारे में, विदेशों में जो भारतीय क्रांतिकारी संगठन थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। विदेशों में कौन थे, भारतीय क्रांतिकारी संगठन थे, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। ये मैं हटा दे रहा हूँ ना, ये पूरा हो गया। विदेशों में भारत के क्रांतिकारी संगठन है ना, क्रांतिकारी संगठन, ये पूछ ले जाते हैं संगठन के, इसका संस्थापक कौन है, ये किस वर्ष जो है संगठन बना था और कहां पर किस देश में बना था, ये पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, है ना। तो चलिए यहां पे सबसे पहले लिखेंगे आप संगठन, संगठन। ठीक है, संगठन के बाद अगर बात करें क्या संस्थापक लिखेंगे इसके, संस्थापक, संस्थापक के बाद ये लिखेंगे किस वर्ष ये जो है संगठन बना था। ठीक है, और स्थान लिखेंगे, यानी किस देश में, स्थान, स्थान का मतलब देश, किस देश में संगठन रहा था। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, चलिए संगठन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया हाउस, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, इंडिया हाउस की बात कर लेते हैं। इंडिया हाउस ये एक संगठन है, एक क्रांतिकारी संगठन है, यानी देश की आजादी के लिए लड़ना। और कौन कौन से संगठन में थे, किस किस देश में बने थे, और संस्थापक कौन था, किस वर्ष बने थे, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया हाउस की बात करें तो ये संस्थापक कौन है, श्याम कृष्ण वर्मा। कौन है, श्याम कृष्ण वर्मा। इनकी बात करें तो किस वर्ष बना था संगठन, 1904 में ये संगठन बना था। और कहां पर बना था, ये लंदन में। कहां पर बना था, ये लंदन, इंग्लैंड, लंदन, इंग्लैंड। ठीक, दूसरा बात कर लेते हैं अभिनव भारत। दूसरे संगठन की बात करें तो कौन सा है, अभिनव भारत, अभिनव भारत। अभिनव भारत की बात करें तो इसके संस्थापक की अगर बात करें तो कौन है, बीडी सावरकर। कौन है, बीडी सावरकर। अगर इसकी बात करें ये किस सन में बनाया गया था, 1906 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, ये 1906 में। ठीक है, अगर देश की बात करें तो कहां बनाया गया, लंदन, इंग्लैंड में था। ये भी किसमें था, ये लंदन, इंग्लैंड। लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा कौन सा, इंडिया इंडिपेंडेंस, है ना। कौन सा है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस लीग, IIL। ठीक है, क्या है ये, अगर बड़ा है याद नहीं रहे तो ऐसे याद करना, IIL से। ये एक IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी टाइप का सा है वो ये। ठीक है, लेकिन ये संगठन है विदेश में जो क्रांतिकारी था भारत की आजादी के लिए, जिन्होंने कोशिश किया था, ये उसका है। ठीक है, तो संस्थापक की बात करें IIL की, अगर संस्थापक की बात करें तो यह है रास बिहारी बोस। कौन है, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस की अगर बात करें तो इन्होंने ये कब किया था, 1942 में किया था। कहां पर, टोक्यो, जापान में। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष है ये। और अगर बात करें तो कहां पर, ये टोक्यो, जापान, टोक्यो, जापान। जापान, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा अगर बात करें, लास्ट रहेगा आजाद हिंद फौज। कौन सा, आजाद हिंद फौज। अगर इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों 2 पॉइंट है। कौन से पॉइंट हैं, कि सबसे पहले जो की थी रास बिहारी बोस ने करी थी। सबसे पहले इसकी जो स्थापना करी थी
इसका संस्थापक माना जाता है किसको? रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो पुनर्गठन किया था, किसका पुनर्गठन जो किया था, पुनर्गठन किसका? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। पुनर्गठन की बात करें तो ये किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अगर देखो एग्जाम में रास बिहारी बोस ऑप्शन में है, अगर ये बोला है पुनर्गठन किसने किया तो क्या बताएंगे? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर पुनर्गठन भी नहीं दे रखा है और दोनों ऑप्शन है कि आजाद हिंद फौज की जो संस्थापक है निम्न में से कौन है, तो अगर रास बिहारी बोस है और सुभाष चंद्र बोस दोनों हैं तो आप किस पे लाएंगे? रास बिहारी बोस पर ही लाएंगे, तभी ये जो है आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 1943, ठीक है। अगर इसकी बात करें 1943 में रास बिहारी बोस ने जो है इसकी क्या की थी? 1942 में रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना करी थी, इसको बनाया था संगठन को। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें 1943 में, ठीक है। अगर इसकी बात करें देश कौन कौन से? टोक्यो जापान, टोक्यो जापान। अगर बात करें किसकी? सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन्होंने सिंगापुर में क्या किया था? पुनर्गठन किया था। किसका पुनर्गठन किया था? आजाद हिंद फौज का, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। अब धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए थे भारत में और कहां कहां पर हुए थे, ठीक है। और धार्मिक आंदोलन जो है किस किस ने वो जो है चलाए थे, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो था टॉपिक यहां तक था, और एक टॉपिक और रह गया है जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको और कर लेते हैं। ये बहुत ही मतलब ये कंटेंट आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा, इसके लिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लें। क्योंकि बार बार आप वीडियो थोड़ी नहीं घूमते रहेंगे उसमें कि वीडियो कहाँ है, कौन सी वीडियो में था, किस में था। थंबनेल पे आपने वचन एवं नारे ही दिखाई दिया होगा आपको, है ना, वचन एवं नारे और उपाधियां, ये थंबनेल पे दिखाई दिया होगा, लेकिन इसमें और अंदर मैटर काफी डाल दिया हमने, तो ये आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें धार्मिक आंदोलन एवं समाज सुधार आंदोलन है। धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए थे? धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। अब कौन से आंदोलन थे, यानी कौन से संगठन थे जिन्होंने ये सब किया था? तो यहां संगठन डाल लेंगे सबसे पहले आप, संगठन, ठीक है। संगठन की बात करें वही बताएं, फिर मैंने बताया था क्या, संस्थापक, संस्थापक कौन, किस किस ने स्थापना करी इनकी, ठीक है। संस्थापक के बाद ये देखेंगे किस वर्ष स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये देखेंगे यहाँ पर स्थान कौन सा था, ठीक। ये हो गया, ठीक है। ये आप बना लेना है इसको, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही छोड़ दिया बस, आनंद ले लिया, मतलब ऐसे आनंद आनंद में ही देख लिया, आनंद ले लिया वीडियो का और दिमाग में कुछ गया नहीं, फिर आप एग्जाम टाइम पे देख रहे हैं अब इसको कहां से किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें आत्मीय सभा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आत्मीय सभा की बात करेंगे। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की अगर बात करें संस्थापक है ना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। किस वर्ष की बात करें? 1815, 1815। स्थान कौन सा था? कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। आत्मीय सभा हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो ब्रह्म समाज, कौन सा? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो किसने? राजा राम मोहन राय, ये इसमें भी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसकी बात करें तो ये कब किया था? 1828 में,
1828 में इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब है? 1828 में। अगर इसकी बात करें ये कहाँ पे? ये भी कोलकाता में है। कोलकाता या कलकत्ता, पहले से कलकत्ता लिखा जाता था है ना, अब कोलकाता लिखा जाता है। चलिए आगे अगर बात करें तो क्या है? तत्वबोधिनी सभा। कौन सी है? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी अगर इसकी बात करें, इसके संस्थापक कौन है तत्वबोधिनी के? ये हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। ये कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, बड़े भाई, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी, कब करी थी? 1839 में करी थी। कब? 1839। सब ईस्वी में है, सब ईडी है ना, 1839। अगर इनकी बात करें तो इनका स्थान कौन सा था? इनका भी कलकत्ता स्थान था, यानी कोलकाता। कोलकाता, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी? तत्वबोधिनी सभा के बाद अब बात करेंगे हम किसकी? आर्य समाज की। किसकी बात करेंगे? आर्य समाज की नहीं, उसकी बात करेंगे प्रार्थना समाज की। किसकी बात करेंगे? प्रार्थना समाज क्या है? पहले हमने उसमें कराया था लास्ट में, लेकिन अब यहाँ पे क्रम से कर देंगे, डेट वाइज, ठीक है। तो कौन सा है? प्रार्थना समाज। जो ऑफलाइन जब मैं पढ़ाया था तो मैंने वो लास्ट में कराया था, प्रार्थना समाज है ना, लेकिन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको क्रम से ही चलने देंगे, डेट वाइज, ईयर वाइज, ठीक है। प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो इसके अगर संस्थापक की बात करें तो ये कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। और दूसरी बात करें राणा डे। कौन है? राणा डे। राणा डे, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कब किया था? 1867 में। ये कब किया था? 1867 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, 1867 में। अगर इसके समय की बात करें तो ये हुआ था मुंबई। कहां पर हुआ था ये? स्थान कौन सा है? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए पांचवा चलते हैं। पांचवा अगर बात करें तो क्या है? आर्य समाज, है ना। आर्य समाज से पहले एक हुआ था कौन सा? थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम में लगभग ये सब आ चुके हैं अब तक, जो मैंने यहाँ पे पांचवा करा रहा हूं, अब तक ये कराए हैं, ठीक है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी अगर बात करें तो ब्लावत्सकी ने इसकी जो है, इसके संस्थापक यानी इसकी स्थापना की थी। किसने? ब्लावत्सकी। ब्लावत्सकी। और दूसरे थे अल्कॉट। दूसरे कौन थे? अल्कॉट। दूसरे कौन थे? अल्कॉट थे। इनकी बात करें तो ये कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें कहां पर? न्यूयॉर्क में। 1875 में बात करें तो कहां पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो कौन सा? आर्य समाज। कौन सा है? आर्य समाज बहुत ज्यादा फेमस, आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद स्वामी लिख लेना आप इनके आगे, है ना, इसमें थोड़ा आ नहीं पाएगा। सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगर इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने जो किस वर्ष इसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी 1897 में। कब की थी? 1897 में, ठीक है। कब की थी? 1897 नहीं, 1875 में। 1875। और अगर इसकी बात करें, ये दोनों 1875 में है ना, यानी थियोसोफिकल सोसाइटी और आर्य समाज, ये दोनों कौन है? 1875 में है। अगर इसकी बात करें तो मुंबई, कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सा है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगर इसकी बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है संस्थापक? गोपाल कृष्ण
गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो कब स्थापना की थी इन्होंने? 1905 में। ठीक है, और अगर स्थान की बात की गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये कहां पर ये हुई थी? बंबई में। ये कहां पर हुई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एक मिनट, आर्य समाज क्या? दयानंद सरस्वती 1875 में, और कहां पर? बंबई में। ठीक है, न्यूयॉर्क की बात। चलो ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया अगर इसकी बात करें तो 1905 में। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में। अगर ये कौन सा स्थान था? बंबई था। ये कौन सा था? बंबई था। बंबई या मुंबई है ना, कौन सा है ये? मुंबई। तो एक इसमें रह गया, वो कौन सा था? एक रामकृष्ण मिशन, कौन सा? हाँ, उसी चक्कर में मैं रह गया थोड़ा सा। रामकृष्ण मिशन कौन सा है? रामकृष्ण मिशन इंपोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन जो संगठन था, ये किसने चलाया था? ये चलाया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। अगर इनकी बात करें तो ये कब हुआ था? ये अगर इसकी बात करें, ये हुआ था 1897 में। कब? ये 1897 में। ये इसके बाद आना था, इस वाले के बाद आना था ये, लेकिन ये आ गया, पहले हो गया। चलिए कोई बात नहीं। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, और ये कहा? बेलूर। किस जगह? कौन सी जगह? बेलूर। बेलूर नामक स्थान पर इस संगठन का क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक दो और रह गया, उसे कर लें। एक और रह गया, कौन सा? विश्व भारती है ना, विश्व भारती कर लेते हैं। अभी दो रह गए, चलिए कोई बात नहीं, इसको साफ कर दे रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। एक और बात बता देता हूँ आपको। आठवीं सभा राजा राममोहन राय 1815 कोलकाता। ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो राजा राममोहन राय 1828 कोलकाता। तत्वबोधिनी सभा, कौन सी सभा? तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कोलकाता। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग और रनडे, इसकी बात करें 1867, और ये कहां पर? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी ब्लावत्सकी और अल्कोट, ब्लावत्सकी और अल्कोट, ये एकमात्र विदेशी है, इसको ध्यान रखेंगे आप। 1875 न्यूयॉर्क, 1875 न्यूयॉर्क। ठीक है, आर्य समाज, आर्य समाज की बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 का हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसने स्थापना की थी इसकी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी 1905 में, बंबई में, यानी मुंबई में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी दो और रह गए, तो मैं इनको साफ कर दे रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं कौन सा? विश्व भारती। कौन सा रह गया है? विश्व भारती। तो विश्व भारती की बात कर लेते हैं। विश्व भारती, विश्व भारती अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये किस वर्ष इन्होंने की थी? 1912, और कहां पर? कलकत्ता। 1912 ईस्वी में, और कहां पर? कलकत्ता, यानी कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें कोई हिंदू महासभा है ना, कौन सी? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने की थी, और कब की थी? 1951 में की थी, और कहां पर की थी? हरिद्वार में। 1951 में की थी, और कहां पर? हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, तो ये यहां पर आपका ये टॉपिक पूरा, ये कितने, एक क्या करवाया? वचन एवं नारे,
वचन एवं नारे, है ना, ये करवा दिया हमने। दूसरा टॉपिक था इसमें कौन सा, उपाधियां, उपाधियां, ठीक है। तीसरा अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या कराया था हमने, विदेशों में जो हमारे संगठन थे, है ना, विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन थे, विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन। और चौथा टॉपिक कौन सा है इसमें, ये आपने देखे, धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। कौन सा, धार्मिक समाज सुधार आंदोलन, ये था, है ना। तो ये चार टॉपिक हमारे आज कंप्लीट होते हैं, ये बीच में रह जाते हैं और इनमें से एग्जाम पूछा जाता है, इसीलिए ये मैंने करा दिए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जो है बताएंगे हमको। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे वो हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास हो, चाहे वो हिस्ट्री और क्लास हो या मैथ की क्लास हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि मैं मैथ कैसा पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे हम जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।